जबलपुर बरगी थाना अंतर्गत दुकानदार पर बदमाशों ने दुकान से बाहर निकलकर दुकानदार पर धार हथियारों से हमला कर दिया। दुकानदार गंभीर रूप से घायल हो गया है। वारदात की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद होने के बाद भी पुलिस आरोपियों को पकड़ने में कर रही है आनाकानी। पीड़ित दुकानदार जान से मारने की धमकियां बार बार झेल रहा है। मदद की गुहार लगाने के बाद भी पुलिस अधीक्षक कार्यालय के चक्कर काट रहा है, लेकिन कुछ भी निष्कर्ष नहीं निकल पा रहा है। बरगी थाना क्षेत्र मुख्य बाजार में अपनी दुकान संचालित करने वाले मोहम्मद अंसार के ऊपर क्षेत्र के ही रहने वाले बदमाशों ने प्राणघातक हमला करते हुए उसे मरण अवस्था में छोड़कर दुकान में रखे 25,000 रुपए की लूट करते हुए जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गए। वहीं पूरी वारदात का घटनाक्रम सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया, जहां बदमाशों के हमले से मोहम्मद अंसार गंभीर रूप से घायल हो गया था और उसके सिर, हाथ, पैर से लेकर पसलियों में भी कई जगह फ्रैक्चर हो गया। बावजूद इसके बरगी पुलिस फरार आरोपियों को पकड़ने में आनाकानी कर रही है, जिससे बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि पीड़ित को खुलेआम जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। वहीं पीड़ित मोहम्मद अंसार ने कार्रवाई न होने के चलते पुलिस अधीक्षक से बदमाशों के ऊपर कार्रवाई की मांग करते हुए बताया कि क्षेत्र में रहने वाले बदमाश फैजान, नूर मोहम्मद, संजय, इकबाल, गुलाम नबी द्वारा बेवजह विवाद करते हुए उसके ऊपर धारदार हथियार से हमला कर दुकान में रखे 25,000 रुपए लूट कर फरार हो गए। वहीं सीसीटीवी में सारी घटना रिकॉर्ड होने के बाद भी बरगी पुलिस आरोपियों के बचाने में लगी हुई है। वहीं पीड़ित अंसार ने कहा कि अगर आरोपियों पर कार्रवाई नहीं की जाती है तो वह अपने पूरे परिवार के साथ थाना पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आत्मदाह कर लेगा। वहीं एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा का कहना है कि इस मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी के लिए निर्देशित किया गया है। वहीं मेडिकल रिपोर्ट की जांच के आधार पर ही धाराएं बढ़ाई जाएगी। जो आप रानीताल पे शुरू होता है लेकिन यहीं पे खत्म हो जाता है, क्या कारण है? सबसे पहले तो थू है शासन और प्रशासन पे, सरकार पे, कि कोई कहते हैं कि हिंदूवादी सरकार है, हिंदूवादी प्रशासन है। आप लोग देख रहे हैं कि 125 करोड़ हिंदुओं में और हिंदुओं के महापर्व को जिस तरीके से शोषण किया जा रहा है, हर नियम कानून हिंदुओं को थोप दिए जा रहे हैं। हम लोग की जिस तरीके से घोषणा थी आधार ताल से, कल गृह मंत्री का आदेश बता के कि गृह मंत्री ने आदेश किए हैं वहाँ हिंदू मुस्लिम होने की संभावना है। आखिर हम कब शहर को क्या एक एक छोर में बांट दिया जाएगा कि वहाँ मुस्लिम है तो वहाँ मत जाओ? कल से तो आप लोग रास्ता भी बंद कर देंगे। उसके बाद बोले आप लोग यहाँ से यात्रा निकालने, हम लोग को यहाँ की यात्रा की स्वतंत्रता दी गई थी। लेकिन किसकी साजिश है, किस नेता की साजिश है, किसकी साजिश है कि आपने देखा जिस तरीके से फिर दमनकारी नीति अपनाई गई। और हर बार हिंदू धर्म में ही ऐसा होता है, हिंदू आंदोलनों में ऐसा होता है। आपने देखा है जिस तरीके से अभी भोपाल में विधायक ने फ्रांस पे हुई घटना का विरोध किया, लेकिन वहाँ आपने देखा कि शासन प्रशासन और पुलिस प्रशासन कुछ नहीं कर पाया। आपने देखा कुछ दिन पहले दूसरे समुदाय के एक बाबा का जुलूस निकला तो उसमें भी कुछ नहीं हुआ। बड़े बड़े प्रशासनिक अधिकारी हाथ जोड़ते नजर आए। आपने ईद में देखा कि इतना बड़ा उनका जुलूस निकला तो तब भी पुलिस प्रशासन हाथ जोड़ के खड़ा था और आरोप लगा दिया। हमने जिस तरीके से देखा, वीडियो भी वायरल हुए कि पाकिस्तान के झंडे लहराए गए, हर प्रकार के हिंदू विरोधी गतिविधियां की गई। लेकिन पता नहीं शासन प्रशासन सरकार पे थू है। और हम लोग का मुख्य उद्देश्य था हिंदू जागरण करना। हिंदू जागृत हुए, हिंदू एकत्रित हो रहे हैं। रैली तो हम लोग अपने अपने क्षेत्र से, अपने घर से, अपने मोहल्ले से लेके हम लोग निकले 100 की टुकड़ी में। लेकिन थू है इस शासन प्रशासन से, हम लोग इसका बहिष्कार करेंगे और ऐसी यात्रा हम लोग निकालते रहेंगे। कितना दबाएगा प्रशासन, हम लोग फिर ये धर्म रक्षा यात्रा निकालेंगे। अर्णव गोस्वामी को लेकर क्या किया? जी हाँ, जिस तरीके से हमने आज हमने अपने मुख्य ज्ञापन में भी अर्णव गोस्वामी का विषय रखा है, क्योंकि सबसे पहले जो संतों की हत्या पालघर में हुई थी, अर्णव गोस्वामी ने उठाई थी। और अर्णव गोस्वामी लगातार अपने चैनल के माध्यम से और खुद हिंदुओं के हित की लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर शीघ्र से शीघ्र अर्णव गोस्वामी की रिहाई नहीं होती तो हम उसके लिए भी एक आंदोलन करेंगे। चाहे फिर हम लोग की गिरफ्तारी हो, देश के लिए, राष्ट्र के लिए, हिंदुत्व के लिए लोगों ने फांसी के फंदे चूमे हैं, गोलियाँ खाई हैं। हम लोग की अगर गिरफ्तारी हो जाएगी, बैरिकेड कितने दिन लगाएंगे, किसी न किसी दिन तो हिंदू एकत्रित होगा और दिखाएगा कि हिंदू क्या है। अभी आगे आपने विराम दिया है, अभी आगे आप यात्रा निकालेंगे? वैसे आपने बिल्कुल, हम लोग लगातार हिंदू जागरण यात्रा निकालते रहेंगे। हम लोग जब तक पूरा समस्त हिंदू जागृत नहीं हो जाता तो हम लोग दृढ़ संकल्पित हैं हिंदू को जागृत करने के लिए। दिन रात और हर समय यात्रा निकलेगी। किसी न किसी दिन शासन प्रशासन को, जो सरकार है, वो भी होश में आएंगे कि हिंदुत्व के नाम पे, राम के नाम पे, राष्ट्र के नाम पे जिस तरीके से हिंदुओं का शोषण हो रहा है, लेकिन अब वो शोषण बर्दाश्त नहीं होगा। हिंदू जाग रहा है। जय हिंद, जय भारत, जय माँ भारत। धर्म
धर्म यात्रा को लेकर के कुछ लोग जो मजिस्ट्रेट साहब के दिशा निर्देश हैं उसको लेकर के यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं कोरोना गाइडलाइंस के अनुसार। कोई भी यात्रा यहाँ से नहीं निकलेगी, सभी को बता दिया गया, सभी आयोजकों को बता दिया गया है कि यहीं पे व्यवस्थित रूप से जो है एक जगह पे एकत्र होंगे और फिर यहाँ से डिस्पर्स होंगे। उचित पुलिस व्यवस्था इस हेतु लगाई गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, वॉइस ऑफ राइट्स।